नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और दिन रविवार है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 8:09 तक ही रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:33 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:43 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे रात 11 से 1 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 जनवरी की सुबह 7:43 से शाम 7:44 तक और रात 10:01 से अगली सुबह 4:56 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जनवरी की सुबह 8:34 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 जनवरी की सुबह 7:43 से दोपहर पहले 11:38 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 जनवरी की सुबह 7:43 से दोपहर पहले 11:38 तक और दोपहर 1:14 से शाम 7:44 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक रहेगा। और अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक और दोपहर 12:36 से 1:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:30 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:29 से शाम 5:48 तक। मुंबई शाम 4:59 से 6:23 तक। चंडीगढ़ शाम 4:27 से शाम 5:45 तक। लखनऊ 4:17 से 5:37 तक। भोपाल 4:35 से 5:57 तक। कोलकाता 3:53 से 5:15 तक। अहमदाबाद शाम 4:55 से 6:16 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:37 से 6:02 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। धैर्य और संयम रखने से सफलता मिलेगी। कुछ मामलों में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए अपनी कोई बात साफ ढंग से नहीं समझा पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जीवन साथी से राय मशवरा कर लें। आज यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। कोई खुशखबरी भी मिलेगी। स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके काम मन मुताबिक पूरे होंगे। किसी भी काम को करने में पूरा मन लगेगा। आज गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। आप कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। किसी खास विषय पर बात होगी जिससे फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। महिलाएं अपने चेहरे का खास ख्याल रखेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद होगी। व्यापार में बड़ा लाभ होगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। सेहत बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से बड़ा मुनाफा मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा होगा। कंप्यूटर से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। मेहनत करेंगे तो बढ़िया नतीजे मिलेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज किसी काम में थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो किस्मत से आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आज आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। ऑफिस में आपके काम को लेकर तारीफ होगी। धन लाभ होगा। मन आध्यात्म के प्रति रहेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपको अपने लोगों का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी एक विषय पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। दिन भर आलस्य महसूस होगा। नए लोगों से मित्रता बढ़ेगी। आपको अधिकारियों के साथ अपने व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स बनेंगे। आपको परिवार के काम से सफर पर जाना पड़ेगा। कुछ पुराने मामले सुलझ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आमदनी में इजाफा होने के आसार हैं। आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बाहर का खाना खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आज काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन फायदेमंद है। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। तरक्की होगी। इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बिजनेस की पार्टनरशिप के लिए नया इन्वेस्टर मिलेगा। ऑफिस के किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। छात्रों के सारे काम इच्छानुसार पूरे हो जाएंगे। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी। आज व्यायाम करना शुरू करने से बढ़ रहे वजन की समस्या दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज कार्य के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर थोड़ा खर्च करना पड़ेगा।
कोर्ट कचहरी के मामलों में अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन किसी करीबी की मदद से सब ठीक होगा। कामकाज की अधिकता आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जीवन के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। आपको व्यापार में मुनाफा होगा। महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहेगा। स्टूडेंट्स को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आज आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उन्हें तरक्की के कई नए सुनहरे अवसर मिलेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप मन में राहत महसूस करेंगे। साथ ही उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज नया बर्तन घर लाएं, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। मूलांक 2, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा आपकी फैमिली के लिए लाभदायक होगी। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। विरोधियों पर जीत हासिल होगी। मूलांक 4, फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे, सभी लोग खुश होंगे। मूलांक 5, आपकी सोच में बदलाव आएगा। करियर बेहतर बनेगा। मूलांक 6, घर के कामों में जीवन साथी का हाथ बटाएंगे। आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। मूलांक 8, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिससे बच्चे खुश होंगे। मूलांक 9, परिवार की उलझन खत्म होगी जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में कर्मचारियों के आवास और शौचालय व वॉश बेसिन के निर्माण के बारे में। कई बार होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारी स्थानीय जगह से नहीं होते। कुछ कर्मचारी बाहर राज्यों से भी काम करने आते हैं। इसलिए होटल अपने कर्मचारियों के रहने के लिए होटल में ही जगह या कमरे उपलब्ध कराता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में कर्मचारियों के आवास के लिए वायव्य कोण यानी उत्तर व पश्चिम दिशा का कोना सबसे अच्छी जगह रहती है। साथ ही होटल में क्लब हाउस के निर्माण के लिए भी वायव्य कोण का ही चुनाव करना अच्छा रहता है। इसके अलावा शौचालय के निर्माण के लिए भी वायव्य कोण का स्थान अच्छा रहता है। वैसे आप दक्षिण या फिर नैऋत्य कोण में भी नैऋत्य कोण एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा पश्चिम या दक्षिण की तरफ हट के, लेकिन ध्यान रहे कि सीढ़ियों के नीचे शौचालय का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से दे रहे हैं। देखो 24 घंटे के 2-2 घंटे के हिसाब से अगर पार्ट करें तो 12 पार्ट बनते हैं। हर पार्ट में जन्मे व्यक्ति के अपने ट्रेट्स होते हैं और हर पार्ट में जो आदमी पैदा हुआ वो उसके ट्रेट्स क्या हैं। तो इस साल उसको फरवरी सूट करेगा, जनवरी सूट करेगा। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने का सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सभी टाइम स्लॉट्स का। अगर आपका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपके रातों की नींद उड़ सकती है, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, साल धीरे धीरे चलेगा, लगातार चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, अपने मन पर काबू रखिए और उसे फोकस करिए काम पे। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपको किस्मत तो आपके साथ रहेगी, लेकिन जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका प्यार है, आपका रोमांस है, उसको लेकर आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो आपको चाहे जितनी मुश्किलें मिले हौसले के साथ मुकाबला करिए। और गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कुछ नहीं, गिरेंगे फिर खड़े होइए
और उसके लिए हम सब रास्ता बताते हैं आपको। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ उतनी बनी रहेगी। तो एम्बिशन क्यों कम करेंगे, उसको भी ऊंचा रखिए। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो इस साल आपको ऊपर से बहुत कुछ टपकने वाला है, छप्पर फाड़ के मिलेगा, भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। और अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, कभी खट्टा कभी मीठा। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, आपको बहुत सी यात्राएं, सो मेनी जर्नीज, और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका साम्राज्य बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कुछ कम। आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव, उसको पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। अगर आपके बच्चे का जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक निहायत आकर्षक, सामाजिक और विनोद प्रिय बालक है। ये बच्चे सत्ता यानी पावर पाने के लिए छल बल कल हर रास्ता अख्तियार करते हैं। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि अपने कामों को अपनी हिम्मत से करते हैं। अक्सर लोग उनकी इन आदतों से उन्हें कंजूस समझ लेते हैं, लेकिन ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे लोगों की तरह एकदम सामान्य व्यय करते हैं दूसरों में, और इनमें फ़र्क ये है कि ये अपव्यय बिल्कुल नहीं करते और सत्ता पाने की अपनी आकांक्षा को पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरा करते हैं। ये बहुत परिश्रमी होते हैं, ये बड़ी सरलता से मित्र बना लेते हैं और लोग इनके साथ आनंद भी महसूस करते हैं। ये बड़े ही कल्पनाशील होते हैं और एक श्रेष्ठ लेखक बनने के सारे गुण इनके अंदर होते हैं, लेकिन ये आगे बढ़कर अपने तत्व को उजागर नहीं करते, ये पिछड़े रहते हैं। इनमें प्रतिभा होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके नाम के झंडे दूसरे लोग उठा लें। ये इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्सर योग्यता होते हुए भी अपेक्षित मान्यता न मिल पाने का कारण इनके आत्मविश्वास की कमी होती है। सूचनाओं के आदान प्रदान में नितांत निपुण होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों, क्लासमेट, टीचर्स, अपनी देखभाल करने वाले और खुद अपने प्रति बड़े ही उदार होते हैं। ये अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते, अपने मन का मंत्र अपने मन में ही रखते हैं, और अगर कभी इनकी कार्य योजना में कोई बाधा आई तो ये अपना विवेक खो देते हैं। ये अपने अगल बगल के लोगों को अपनी कोई भी चीज़ गिफ्ट करने में संकोच नहीं करते। इनको पसंद करने वाले और इनकी मदद करने वालों का स्वभाव शांत और सौम्य होता है। धैर्यवान, ऑर्गेनाइज्ड और हठी किस्म के लोग इनके विशेष सहायक होते हैं। संगीतकारों, कृषकों और आत्मत्यागी महात्माओं से इन्हें विशेष मदद मिलती है। दूसरी की तरफ आंख मूंद कर चलने वाले लोग इनकी तरफ धुर विरोधी होते हैं। जो लोग सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, जो कठोर दिनचर्या और सख्त टाइम टेबल के विरोधी हैं, वो लोग रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का नुकसान करने में लगे रहते हैं। आरामदेह जीवन शैली के प्रशंसक और पैसे वाले लोग इन बच्चों को पसंद नहीं करते और इनकी जड़ें खोदने में लगे रहते हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का सबसे फेवरेबल समय होता है रात 1 से 3, और सबसे परेशानी भरा समय होता है दिन में 11 से 1। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए दिसंबर का महीना शुभ होता है, जनवरी का महीना खुशियां भरने वाला और जुलाई का महीना मुश्किलों भरा वक्त। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए उत्तर दिशा बेहद शुभ होती है और उत्तर पूर्व का उत्तरी हिस्सा अमृत तुल्य होता है, जबकि दक्षिण दिशा इनके लिए नितांत पीड़ादायक होती है। इन्हें अपने जन्मस्थल से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना शुभ होता है, जबकि उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहरों व देशों में जाना इनके लिए चमत्कारिक रूप से लाभकारी होता है। इनके जन्मस्थल के उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से में पड़ने वाले देश और शहर, वहां जाने से इनको बहुत फायदा होगा। अगर अपने जन्मस्थल से दक्षिण की ओर पड़ने वाले शहरों और देशों में इन्हें जाना पड़े तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर कभी मजबूरी में जाना पड़े तो विपरीत परिस्थितियों में किए जाने वाले उपायों को, जो हम अभी आपको बताएंगे, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के कमरे के उत्तरी हिस्से में स्टडी टेबल इस तरह लगानी चाहिए कि पढ़ाई करते समय मुंह उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से की तरफ हो। देखो, उत्तर पूर्व के 2 पार्ट हैं, उत्तरी हिस्सा एक पूर्वी हिस्सा।
उत्तरी की तरफ। रात 11 से 1 के बीच पैदा बच्चों को पढ़ते समय, खाते समय, पीते समय, पानी पीते समय, यानी सभी अच्छे कामों को करते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर या उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ना तो खाना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए और ना ही अपने घर से दक्षिण में पड़ने वाले पार्क या मैदान में खेलने जाना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चे के कमरे में फायर प्लेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी किसी सूरत में इस बच्चे के कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे में बिजली का बल्ब दक्षिणी दिशा में नहीं होना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को शीत की ऋतु में बड़ा आनंद आता है। इनके कान बड़े सजग होते हैं। इन्हें सदैव भय से बचाया जाना चाहिए क्योंकि भय इनके स्वभाव में होता है। किसी भी परिवार का मझला पुत्र इनका अच्छा मित्र होता है और किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनका संकट मोचन होता है। दूसरी तरफ परिवार की मछली कन्या से इन्हें बचाया जाना चाहिए और जून के महीने में इनकी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बचपन में इन बच्चों को की इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर इनका करियर बहुत शानदार रहता है। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को पानी से बड़ा लगाव होता है। ये देर तक नहाते हैं और एक बार पानी में घुसने के बाद जल्दी निकलना नहीं चाहते। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी परेशान न होइए। रात में 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चे पानी के जितने करीब होंगे उनकी किस्मत का दरवाज़ा उतनी ही तेज़ी से खुलेगा। अगर मुमकिन हो तो इन बच्चों के कमरे में ईशान कोण में पानी से भरा मिट्टी का कलश हमेशा रखना चाहिए। वर्ष 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जन्मे लोग इनके मित्र होते हैं। वहीं 1949, 1961, 1973, 85, 97, 2009 और आने वाले समय में 2021 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होंगे। जबकि 1955, 1967, 79, 91, 2003 to 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग काला है, इसकी ड्रेस का रंग लाल है, ये ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में काले रंग का एक रुमाल रखिए और अगर आप उस रुमाल में हल्दी सी पेपरमिंट या स्पीयरमिंट की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। अगर रात 11 से 1 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1955, 67, 79 या 91 में पैदा हुई है तो बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर मिक्की माउस का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। हम आपको तमाम बातें इसलिए बताते हैं कि आप अपने बारे में जान सकें कि साल में कब आपका समय फेवरेबल है, कब अगेंस्ट है और अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं क्या क्या परिस्थितियाँ विपरीत हैं, कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो उन परिस्थितियों में क्या करने से आप बिल्कुल साफ सुथरे अपनी समय से निकल जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, पारिवारिक जीवन से जुड़े काम पूरे होंगे जिससे लोग खुश होंगे। B, करियर से रिलेटेड कुछ विचार करेंगे, करियर अच्छा बनेगा। C, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होंगे, दोस्त की मदद मिलेगी। D, अधूरे काम पूरे करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। E, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। F, आपका आत्मबल सफलता की कुंजी साबित होगा जिससे आप कुछ भी हासिल कर लेंगे। G, डिजाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। H, दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ कोई नया दोस्त बनेगा। I, आपका मन किसी नए काम को करने में लगेगा जिसमें आप थोड़ा बिजी रहेंगे। J, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो आज खरीद सकते हैं। K, परिवार के साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे, आपकी खुशियाँ दोगुनी होंगी। L, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। M, ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो जाएगा जिससे आप आज घर जल्दी आएंगे। N, अनजाने में आपसे कोई गलती हो सकती है, आप थोड़ा परेशान रहेंगे। O, जो लोग टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
पी, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझेगा जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। क्यू, कारोबार में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, ये बदलाव फायदेमंद रहेंगे। आर, आपका वैवाहिक जीवन खुशी से बीतेगा, जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। एस, किसी के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। टी, आप माइक्रोवेव लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन फेवरेबल है। यू, आप किसी अजनबी व्यक्ति से मिलेंगे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी, आज कोई काम मुश्किल हो सकता है लेकिन किसी की मदद से वो काम पूरा हो जाएगा। डब्ल्यू, शॉप में स्टॉक भरना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतरीन है। एक्स, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। वाई, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परिवार में खुशियां आएंगी। जेड, आज का दिन बेहतर रहेगा, सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव को समर्पित रणबीरेश्वर मंदिर के दर्शन। इस मंदिर का निर्माण सन 1883 में हुआ था। बताया जाता है कि जम्मू के महाराजा रणबीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसी कारण इसे रणबीरेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग आकार में तो निराला है ही, साथ ही इस शिवलिंग को काफ़ी जागृत भी माना जाता है। लोग दूर दूर से शिवलिंग का अभिषेक करने पहुँचते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गोरे या सफ़ेद रंग के बालों वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। जिन लोगों के गालों का रंग अधिक गोरा या सफ़ेद होता है वे अधिकतर अपने स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं। उन्हें कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती है। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी बीमारी पहले तैयार रहती है, जिसके चलते ये लोग अधिकतर निराशा से घिरे रहते हैं और आलस्य भी इनके इर्द गिर्द ही रहता है। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बात की कोई चिंता फिक्र ही ना हो। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूँ कि इन्हें अपना कोई काम अपने तरीके से करना ही पसंद आता है। दूसरों के किए पर ये बिल्कुल कम भरोसा करते हैं। वहीं जिन लोगों के गाल मोटे से भरे से होते हैं वे शरीर से भी मोटे होते हैं और उनका मानसिक विकास भी कम ही हो पाता है। लेकिन फिर भी ये लोग समृद्ध होते हैं, साथ ही विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है, तो आज 17 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:09 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल पंचमी तिथि चल रही है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि कल सुबह 9:14 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि 19 तारीख की सुबह 10:59 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातून मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः कल सुबह 9:14 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद 19 तारीख की सुबह 10:59 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 इलायची रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।